चलो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ अंबिका भवानी, जो कि है दिघवारा के पास में। और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 185 किलोमीटर्स अभी भी यहाँ से है, मतलब मेरे घर से। तो फिलहाल अभी बज रहे सुबह के 7:30 और मैं निकल रहा हूँ अभी जस्ट। अभी मैं रास्ते पे ही हूँ यार, लिटरली मुझे ठंड लग रही है तो मैंने ये हुडीज़ डाल ली है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और रास्ते में चलते आपको पूरी रास्ते की व्यू दिखाते हुए लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। फाइनली गाइस अब हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और ये जो हाईवे है ये गोपालगंज से छपरा तक सीधे डायरेक्ट रोड में जाएगा। और यार आप सब देखिए मौसम बहुत अच्छी और सुहानी टाइप चलते हैं और जब चलते ये और एक प्लस अच्छी करते हैं। अरे यहाँ से 90 किलोमीटर शायद है यहाँ से अंबिका भवानी। और कितना दूर है अभी कंटिन्यू 1 घंटे से मैं बाइक राइड कर रहा हूँ और अभी भी मैक्सिमम 2 घंटा मुझे लग सकता है। तो गाइस जैसा मैं उससे बताया था अंबिका भवानी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आप वहाँ जाओ तो और भी मतलब मांग पूरी होती है। चलिए आगे चलते चलते आपको मंदिर की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताते हुए लेकर चलते हैं। और ट्रक वाले भैया उड़ाना मत भाई, मुझे मेरी जान बहुत कीमती है। तो चलिए चलते हैं और आपको हिस्ट्री बताते हैं मंदिर के बारे में। आमी मंदिर बिहार के दिघवारा में स्थित माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ दुर्गा का यह अंबिका भवानी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इस मंदिर को माँ अंबिका स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सी जगह है भाई? तो यार पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो गाइस गूगल मैप से जाने से यही होता है, गांव पता नहीं कहाँ घुसा देता है। अब हम लोग कोई नहीं यार, अब हम फाइनली दिघवारा रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं और फाइनली हम लोग दिघवारा पहुँच चुके हैं। और यहाँ से 300 मीटर्स बस या दिखा रहा है मंदिर। पहले चलते हैं हम लोग मंदिर और वहाँ चलकर देखते हैं। पीछे साइड में शायद झगड़ा हो रहा था, ऑटो वाले अपने में ही झगड़ा कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। फाइनली अब हम लोग मंदिर के गेट के पास पहुँचने वाले हैं। गाइस मेरी जो पेशेंस थी अब वो टूट रही है और फाइनली अब मैं पहुँच चुका हूँ। शायद नहीं, यकीनन पहुँच ही चुका हूँ। बस ये है वो गेट, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते। फाइनली भाइयों हम मंदिर पे पहुँच चुके हैं और ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट। और अगल बगल में आप सब देखो ये सब प्रसाद की दुकानें लगी है। कुछ इस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और चलकर अंदर माँ भवानी की दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं, चलिए पहले अंदर चलते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, फिर आपको मंदिर के इतिहास के बारे में। ये है अंदर का गेट और हम लोग इस गेट से अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक शिव भगवान की मूर्ति है और एक ये जो दरवाज़ा ये बंद क्यों है, इससे मुझे इसके बारे में जानना है यार। कुछ इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है सभी तो प्यारे इस तरह से यार। लिटरली यहाँ पे इतनी हार्डा है ना जो काटती है, इस फुला देती है, बट एक भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाओगी जब तक आप तक इसे छेड़ोगे नहीं। और यहाँ पे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं यार, कुछ इस तरह आप देखो यार कितनी यार वो उड़ रही है। लेकिन यहाँ पे बाकी लोग भी है बट किसी को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि जब तक आप तो किसी जानवर को या फिर चिड़िया हो या कुछ भी हो, जब तक आप किसी को छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो चलिए सीधे चलते हैं पंडित जी से इस मंदिर की इतिहास के बारे में जानते हैं। चलिए चलते हैं।
पूछते शायद मुझे पंडित जी मिलेंगे। तो पंडित जी कुछ इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर जो माँ अंबिका भवानी का मंदिर है जी ये राजा दक्ष प्रजापति का गढ़ है। जी राजा दक्ष प्रजापति जो थे जी वो ब्रह्मा जी के 10वें मानस पुत्र थे। उनके पुत्री से शिव जी का विवाह हुआ था। अच्छा पार्वती से जिस समय विवाह हुआ था उस समय भगवान शिव सब देवता को प्रणाम किए थे, लेकिन अपने ससुर राजा दक्ष को नहीं किए थे। तो ये अपमान समझ में राजा दक्ष, और विवाह के कुछ दिन बाद जब जप किए तो सब देवता को निमंत्रण दिए थे, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए। इसी तरह नारद जी के द्वारा माँ पार्वती को सूचना मिला तो वो अपने मायके में आने के लिए बहुत प्रयास करने लगी। शिव जी माना करने के बाद भी नहीं माने और यहाँ चली आए। ये अंबिका नगर आमी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, वो उनका मायका था पार्वती माँ का। जी, और जो माँ की प्रतिमा वहाँ देख रहे हैं जी वहीं पर यज्ञ हो रहा था। अच्छा तो जब माँ आई यहाँ पर और देखी कि सब देवता को स्थान है लेकिन मेरे पति का कहीं स्थान नहीं, अच्छा तो पति के अपमान सहन न कर पाए और देखी कि अब मैं यहाँ की नहीं रही और वहाँ की भी नहीं रही, तो क्यों न इनका जग विध्वंस कर दें। अच्छा और उसी विध्वंस करने के लिए वो कुंड में कूद पड़ी। जैसे कि शिव जी का ध्यान टूटा और वहाँ से शिव जी 2 दूत को भेजे थे। यहाँ पर देखे कि माँ कुंड में पड़ी हुई है, दूत लोग आए और बहुत उपद्रव करने लगे। फिर शिव जी आए और लाश को कंधा पर लेके और तांडव करने लगे। उस समय जितने आदमी यहाँ थे वो सब समझ लीजिए जो शिव जी के सामने पड़ा वो मर गया। और दक्ष का भी तो गर्दन जी, बकरा का गर्दन लगा है बाकी में। यहाँ ये वो यहीं का है। अच्छा जैसे बहुत लोग बताते हैं कि कानपुर में भी है। देखिए इसे हिंदुस्तान में 16 बार सती दहन हुआ है। अच्छा। एक बार नहीं, एक बार यहाँ भी हुआ है, ये मानना है। ये गांव के ऊपर देख लीजिए कितने किला की तरह लगता है। ये गांव कितना नीच में है और ये ऊंच में है। इससे साबित होता है। यहाँ पर आए थे इंजीनियर भी आके सब शोध किए तो उन्होंने पाया कि नहीं ये राजा दक्ष का किला है। मतलब और वही वहाँ पे जहाँ यज्ञ हो रहा था वहीं पे माँ चली थी और ये लाश लेके जब चले तो ये 52 खंड किए सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान 52 खंड किए, जिसमें 19 अपना देश में है और 33 विदेश में है। जहाँ जहाँ अंग गिरा है वहाँ शक्ति तीर्थ स्थान है और यहाँ तो कोई अंग गिरा ही नहीं, ये सिद्ध तीर्थ स्थान है। माँ का जीवन और मरण दोनों यही हुआ। तो ये मंदिर और यहाँ एक ये कहानी हो गई। दूसरा कहानी है जो राजा दक्ष यहाँ पर समाप्त हो गए। और ये वीरान था, सारण जो जिला का नाम सारण में था। सारण माने जंगल। तो इसको अपभ्रंश करते करते आज छपरा हो गया है। और ये मूर्ति जो अभी बना हुआ जो देख रहे हैं ये राजा सूरत और समाधि वैश्य के द्वारा बनाया गया है। राजा सूरत को राज्य से छीन लिया गया और उसको भगा दिया गया। सूरत समाधि जो वैश्य जो था उसके घर में कल्ला होता था, इसलिए उसने घर को त्याग दिया और त्याग कर यहीं पर डोरीगंज, यहाँ से 17 किलोमीटर पश्चिम जाइएगा तो डोरीगंज चिरान के नाम से फेमस है। जी, वहाँ मेघा ऋषि का आश्रम है। उस आश्रम के पास ये दोनों आदमी पहुँचे और वो ही ऋषि से पूछे कि हम लोग का कल्याण किस प्रकार हो। तो वो कहे कि जाओ और ये जंगल पर तुमको किला मिलेगा, वहीं पर गंगा तट से मिट्टी की मूर्ति ले आकर मिट्टी ले आकर और 9 दुर्गा का प्रतिमा बनाकर और तुम लोग तपस्या करना, भगवती वहीं तुमको आशीर्वाद देगी। जो अंदर देख रहे हो वहीं पर वो तपस्या किए थे। 3 वर्ष से ऊपर तपस्या जब हुआ तो माँ अंदर में जहाँ मूर्ति है माँ साक्षात दर्शन दी। राजा
सूरत जो था अपना राज मांग लिया, वैश्य बहुत चतुर था इसलिए मोक्ष मांग लिया। हमको मोक्ष उसी दिन से यहाँ पर 3 दिन पहले तो कुछ नहीं था, से 20-25 बरस पहले बहुत कम लोग यहाँ जानकारी थे, लेकिन जैसे जैसे प्रचार होते गया यहाँ पर आज लाखों के लाखों संख्या में आगे आते हैं। भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये क्योंकि यहाँ सिद्ध पीठ स्थान है, ये शक्ति पीठ नहीं है। यहाँ जिस माँ का लिए वहाँ अंदर में जाइएगा तो एक कुंड है मनोकामना कहाँ पे? अंदर ही में है जी, माँ के उत्तर साइड में वो कुंड है। और जो भी काम के लिए आते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार भी आए हैं, लालू यादव भी आए हैं, बहुत मंत्री लोग आए हैं यहाँ पर। भगवती से जो माने हैं वो बन गए हैं। लेकिन देखिए मनोकामना सबको माँ पूरा करती है। यही हम लोग के पूर्वज भी बताते हैं। हम लिखित रूप से प्रमाणित करिएगा कि हमको प्रमाणित दीजिए, तो बहुत इसमें तुल्य है। उतना उस समय यहाँ व्यवस्था था ही नहीं, गांव का मंदिर है, ये यहाँ की देवी देख रेख और व्यवस्था है सब ब्राह्मण द्वारा होता है। कोई भक्त गण आते हैं तो देख रेख सब ब्राह्मण परिवार लोग करता है। यही यहाँ की तो फाइनली हम लोग दर्शन करके अब घर के लिए निकल चुके हैं। और देखो आप मेरा जुगाड़, मैंने सेलो टेप से अपने फ़ोन को चिपका लिया, बिकॉज मुझे रूट्स बहुत जल्दी भूल जाता हूँ मैं, कौन से रास्ते में आया तो मुझे बहुत जल्दी मैं भूलता हूँ। तो ये मेरे मैप का काम किया कि मुझे जाने में प्रॉब्लम ना हो। धीरे धीरे निकल पड़ा अपने घर की तरफ। और अभी मुझे कम से कम 3 घंटे या 2.5 घंटे बाइक और राइड करनी है अभी यहाँ से। और यार चलिए आगे चलते हैं। आई होप सो कि रात ना हो और मैं ठीक ठाक घर पहुँच जाऊँ। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्टंट मार लूँ, क्योंकि मुझे ये मौका बार बार नहीं मिल रहा है। भाई ट्रक वाले थोड़ा सा गैप दे दो यार। फाइनली मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। देखो यार क्या सनी डे हुआ है, क्या सनसेट हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। सो जब मैं घर तक की तरफ लौट रहा था तो देखा मैंने रास्ते में बहुत सारी पंडाल बन रही थी। और ये जो पंडाल है वो बुर्ज खलीफा के टाइप से बनाया जा रहा है माँ दुर्गा के लिए। तो और भी आगे बहुत सारी पंडालें बन रही हैं। चलिए रास्ता में देखते हुए चलते हैं। और ऑलमोस्ट अभी भी मुझे यहाँ से 1.5 घंटा से 2 घंटा लग सकता है बाइक से वापस घर जाने में। चलिए चलते हैं। सो गाइस आप यहाँ देखो, यहाँ तो और भी बहुत गजब का पंडाल बन रहा है भाई। बहुत ही अद्भुत तरीके से दुर्गा की पूजा होती है। और अगर आप सबको और भी अद्भुत पूजा देखनी है तो यार आप सब कोलकाता जाओ। और मेरी शायद नेक्स्ट ट्रिप हो सकती है कोलकाता की। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।